जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी प्रेस बंधुओं का, जो आप यहाँ पर समय निकाल के आए और हम जो है एडमिशन से रिलेटेड जानकारी जो है वो छात्रों तक पहुँचाने में इसमें सक्षम होंगे। तो मैं जानकारी के लिए ये कहना चाहूँगा कि जो एडमिशन प्रक्रिया है, जो हमारा अगला सत्र 26-27 का है, इसकी एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है 1 जून से। जो रजिस्ट्रेशन और मैं साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस दौरान हमारे जो विभिन्न सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं, जिसमें बीबीए, बीसीए, पीजीडीसीए और बायोटेक्नोलॉजी को जो उनके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं बीबीए, बीसीए के, वो हमारे एंट्रेंस एग्जाम होंगे और उसके बाद हफ्ते 10 दिन में जो है एडमिशन प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। और इसके अलावा जो हमारे पास एक बी टेक जो इंजीनियरिंग कोर्स है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, उसकी जो एडमिशन प्रक्रिया है वो जेईई मेंस, जेईई के बेस के ऊपर होती है, ऑल इंडिया जो एग्जाम है। और जो एचपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर है, वहां पर उनकी काउंसलिंग होती है और वहीं से ही हमें जो स्टूडेंट्स अलॉट होते हैं। तो उसका अभी समय है, जो डेट्स है वो नोटिफाई होंगी, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसमें भी वो जारी हो जाती हैं। तो अभी आने वाले समय में मेरा छात्रों से अनुरोध होगा कि वो इन टच रहें, वेबसाइट देखते रहें। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये वर्तमान सत्र जो हमारा 26-27 का है, इसमें हमारी सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो लागू की जा रही है। और इसमें चरणबद्ध तरीके से, जैसे अभी फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसमें सेमेस्टर सिस्टम के तहत जो है हमारे छात्र जो है शिक्षा जो है ग्रहण करेंगे। और इसमें जो हमारे बेसिक कोर्सेज हैं, बीएससी, बीए और बीकॉम, उसमें जब बच्चा एडमिशन लेता है फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, उसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद जो है बच्चा अगर किसी वजह से अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू करना चाहे तो वो कर सकता है। और उसके बाद कुछ वर्षों में जो है वो सेकंड ईयर में दोबारा एडमिशन लेके अपनी जो पढ़ाई है वो जारी कर सकता है। और इस तरह से कुल जो एक डिग्री के लिए लगभग 7 वर्ष जो है निर्धारित किए गए हैं। इस दौरान जो है छात्र जो है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट पॉलिसी इसको बोलते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में छात्र जो है वो एक सर्टिफिकेट लेके जो है महाविद्यालय से जा सकता है। और उसके बाद अगर छात्र सेकेंड ईयर के बाद जाएगा तो वो एक डिप्लोमा कोर्स होगा। और उसके बाद जो एक थर्ड ईयर के बाद अगर छात्र जाता है तो वो एक डिग्री कोर्स होगा। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि डिग्री कोर्स जो है यहाँ पर 2 तरह के हैं, एक है 3 साल का और एक है 4 साल का। जो 4 साल का डिग्री कोर्स है उसमें एक ऑनर्स अलग कोर्स है और एक ऑनर्स विद रिसर्च अलग कोर्स है। जो भी छात्र 4 साल की डिग्री करते हैं, ऑनर्स विद रिसर्च करते हैं, और उनकी जो सीजीपीए जो है दैट इज अबव 75, तो वो बच्चे जो है डायरेक्ट जो पीएचडी जो होता है वो कर सकते हैं। जो पोस्ट जो डॉक्टरेट डिग्री के लिए वो रिसर्च कर सकते हैं, उनको पीजी करने की जरूरत नहीं है, जो 75% से ज्यादा अंक लेके आगे जाएंगे। जी, बेसिक कोर्सेज में सीटें जो है वो पहले का जो हमारे पास निर्देश है उसके अनुसार जो बीए के कोर्सेज हैं उनमें 80 इनटेक कैपेसिटी है हर कोर्स के लिए। और इसके अलावा साइंस के जो कोर्सेज हैं उसमें 140 की इनटेक कैपेसिटी हर कोर्स के लिए है। और लगभग पिछले 1-2 वर्षों से हमने देखा है कि सभी छात्र जो है, जैसे साइंस में अगर कोई छात्र केमिस्ट्री विषय में एडमिशन मेरिट में नहीं आता है, लेकिन वही छात्र जो है वही विषय कॉम्बिनेशन जब हम थोड़ा सा आगे पीछे करें, जैसे केमिस्ट्री अगर फर्स्ट कोर्स माने और फिजिक्स मैथमेटिक्स सेकंड कोर्स माने, तो वही छात्र जो है फिजिक्स फर्स्ट कोर्स लेके केमिस्ट्री सेकंड और मैथमेटिक्स थर्ड कोर्स अगर लेगा तो कहीं ना कहीं उस बच्चे की एडमिशन हो जाती है। तो कोई भी लगभग ऐसा छात्र नहीं बचेगा जो जिसको एडमिशन जो है महाविद्यालय में ना मिले। जी, छात्र ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब सेमेस्टर सिस्टम होता है तो हमारे दिमाग में आता है कि छात्र फेल नहीं होते हैं, वो अगले से अगले सेमेस्टर जो है वो रोल ऑन हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जब फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के बाद जब छात्र थर्ड सेमेस्टर में जाएगा तो उसको 50% क्रेडिट्स लेने होंगे। जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में 20 क्रेडिट है और सेकेंड ईयर में 24 क्रेडिट्स हैं,
और इसका मतलब होता है कि हफ्ते में जो है बच्चा जो है वो एक क्रेडिट का मतलब एक घंटे की क्लास लगा रहा है। तो कुल मिला के जो हम सेकेंड सेमेस्टर के बाद जब रिजल्ट देखेंगे बच्चे का, तो उसके जो 44 क्रेडिट्स टोटल बनते हैं दोनों सेमेस्टर के मिला के, तो उसको 22 क्रेडिट्स मिनिमम चाहिए, तभी वो थर्ड सेमेस्टर में जा पाएगा। अदरवाइज उसको फिर वो रिपीट करना पड़ेगा सेमेस्टर, जिसमें उसके कम क्रेडिट्स होंगे। और इसमें जो और भी आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा कोर्सेज है, बच्चे यहाँ पर 3 कोर्सेज जो है DSC 1, जिसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, कोर कोर्स बोलते हैं। तो 1, 2, 3 3 कोर्सेज जो है बच्चा यहाँ पर अडॉप्ट करेगा। जैसे साइंसेज में तो नॉर्मली 3 कोर्स बच्चे पहले से ही लेते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, लेकिन जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा कंसेप्ट जो है अब चेंज हो रहा है, जिसमें बच्चा मान लीजिए हिस्ट्री है और साथ में पॉलिटिकल साइंस है, तो उसको एक तीसरा विषय भी लेना पड़ेगा, जो हमने चॉइस जो है दी हुई है बच्चों को। तो ये 3 विषय जो है उसके कोर कोर्स कहलाए जाएंगे। और इसके अलावा जो है एक चौथा कोर्स होगा जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स बोलते हैं, और वो बेसिक कोर्स होगा इन तीनों कोर्सेज के अलावा। जो बच्चे ने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और मान लीजिए इकोनॉमिक्स, उसने ये 3 कोर्स लिए हैं, तो जो चौथा कोर्स होगा वो इनके अलावा होगा, और वो मोस्ट प्रोबेबली जो है बच्चे ने +2 में भी ना पढ़ा हो, वो उसके लिए नया कोर्स होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास चॉइसेस है, साइकोलॉजी है, जर्नलिज्म है, इसी तरह से टूर एंड ट्रैवल है। ये कोर्सेज जो होते हैं +2 में नहीं होते हैं, और अगर बच्चे ने ये कोर कोर्स नहीं लिए हैं, तो जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स का जो बच्चा होगा वो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो है, हमने कुछ कोर्सेज फिक्स किए हैं कि इस कॉम्बिनेशन में बच्चा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो है ये वाला पढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि उसको हम चॉइस नहीं दे रहे हैं, वो सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर चेंज भी हो सकता है। तो हमने थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ताकि टाइम टेबल में ज्यादा दिक्कत ना हो, हमने थोड़े जो है फिक्स किए हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज जो है कौन सा कौन बच्चा पढ़ेगा। इन कोर्सेज के अलावा इंग्लिश या हिंदी, जो इसको हम बोलते हैं एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, ये भी साथ में चलेगा। ये आपके दो क्रेडिट का कोर्स होगा। और इस कोर्स के अलावा एक SEC होता है, स्किल डेवलपमेंट कोर्स। तो ये पहले भी था, जिसको हम सेक बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये नॉर्मली जो DSC 1 जो सब्जेक्ट होगा बच्चे का, जैसे हिस्ट्री अगर उसने लिया है DSC 1, तो बच्चा हिस्ट्री का एक एडिशनल पेपर भी पढ़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। और ये इसी तरह से आगे सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में ये ट्रेंड चलता रहेगा। तो कुल मिला के बच्चे ने 6 पेपर देने हैं, 3 उसके कोर पेपर होंगे, एक मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, एक एबिलिटी एनहांसमेंट इंग्लिश या हिंदी होगा, और एक जो उसका सब्जेक्ट है मेन, उसका पेपर होगा। तो कुल मिला के 6 पेपर जो है ये बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में देगा। जी बिल्कुल, इसमें जो मुख्य दायित्व है, जैसा मेरी बात होती है, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन है इस महाविद्यालय की, काफी एक्टिव है और काफी पूर्व में उनका योगदान रहा है। इस महाविद्यालय की जो विभिन्न ब्लॉक्स उनकी जो है इनिशिएटिव से खड़े हुए हैं। तो आने वाले समय में भी वो प्लान कर रहे हैं इसी सेमेस्टर में, जो हमारा ये अब दिसंबर से पहले, कि हम एक बड़ा कार्यक्रम नवंबर में तो करेंगे ही करेंगे, जिसमें तमाम जो हमारे एल्यूमनाई हैं वो भाग लेंगे। और इसकी जो रूपरेखा है वो आने वाले दिनों में, जैसे ही कॉलेज की वैकेशंस जो है खत्म होंगी, तो उसके बाद हम मीटिंग करके इसको फाइनल का रूप जो है देंगे, और आपको भी इसके बारे में जानकारी जरूर साझा करेंगे।